बरनौटी में हमने डोल और लड्डू बांटकर के प्रधान गोपाल महाजन जी हमारे साथ रहे। 18 सितंबर को सावंतचक में डोज मैंने लगवाई, जिसमें मेरे साथ मेरी टीम के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने भी साथ होकर हमने वो डोज लगाई और हमने फेसबुक पर डाली, ताकि लोगों को जो भ्रम है कि ये डोज नहीं लगानी है वो भी हमने लोगों को अवेयर किया कि ये जो डोज है ये लगाओगे तभी हम भारत को सही खुशहाल रख सकते हैं। और 23 सितंबर को पार्टी ऑफिस में सेवा ही समर्पण के तहत वहाँ पार्टी में मीटिंग हुई और उधर भी मेरा जाना हुआ। 24 सितंबर को मंथली मीटिंग हुई, जिसमें हमने सिख समुदाय के लोगों को भी ज्वाइन करवाया और वहाँ भी गोपाल महाजन जी हमारे साथ रहे। 7 अक्टूबर को मनाटी मोर्चा की टीम ने पोस्ट में वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13 में ऐसे बंदों ने इसका सीधा लाभ लिया। 16 अक्टूबर को हमने फॉगिंग करवाई, फॉगिंग भी करवाई। 19 अक्टूबर को ईद के उत्सव पर मैंने उसके बाद 15 अगस्त को भी हमने नेशनल फ्लैग को मैक्सिमम आपको देखिएगा प्रदेशवार में कैसे काम हो रहे हैं। जब हमारी कमेटी डिजाल्व होगी, खत्म हो जाएगी 5 साल के बाद, आप देखेंगे लखनपुर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। कोई लेन ड्रेन और जितने भी जो मैनिफेस्टो में हमारे इलेक्शन के दौरान कोई पार्क का था, एक रोड का था, हाई सेकेंडरी का था, एक नया जो अभी हमारे मंडल प्रधान जी ने बताया वो प्रवेश द्वार के महाराजा गुलाब सिंह जी जो हमारे डोगरा के फाउंडर और स्टेट को उन्होंने एक हिंदुस्तान में ऐसी स्टेट थी जिसको उन्होंने खरीद के रखा था, तो उनका स्टेचू लगने जा रहा है। उसके लिए मुझे काफी सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी जी ने और हमारे साथ बबलू जी ने और गोपाल महाजन जी ने बहुत अच्छा मेरे साथ योगदान दिया, क्योंकि कुछ चीजों का मुझे पता नहीं था जो मुझे हाथ पकड़ के इन्होंने सिखाया है। इसी के साथ मैं ये कहूँगा जितने भी एसटी मोजाबी हमारे सामने बोला कि जब हमने सुरमुद्दीन जी को बनाया वहाँ पे प्रेजेंट तो काफी लोगों में रोष था कि क्यों बना दिया, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चाहा है, भारतीय जनता पार्टी को सराहा है, और जब भी कोई कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम होता है उसमें जरूर आते हैं और हमारा सहयोग करते हो एसटी मोर्चे के। सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत जिसमें हमारे राजीव जसरोटिया जी जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, हमारे पूर्व और मंत्री भी जम्मू कश्मीर राज्य के, वो विशेष रूप से उपस्थित रहे। उसमें हमने पूरे जितने भी हमारे टाउन है, जितने भी बूथ हैं, सबको सैनिटाइज करवाया, मास्क बांटे, फॉगिंग वगैरह की और हमने पौधारोपण करवाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। उसके अलावा सर नगरी म्युनिसिपल कमेटी ने आर्मी की यूनिट जो पठानकोट में है सिख रेजिमेंट की, उनके कर्नल साहब से बात करके हमने नगरी में जो फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग थे ऑपरेशन सद्भावना के तहत वहां पे हमने 28 लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स जो है उनको चढ़ाए गए। उसके अलावा सर जो भी कार्यक्रम पिछले ये संवैधानिक जो पद्धति है, क्योंकि ये पार्टी साधारण लोगों की पार्टी है, किसी परिवार पे चलने वाली नहीं है, तो 3 महीने बाद राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर जो गतिविधियां हुई हैं उनकी स्टॉक टेकिंग और आगे की गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होने के बाद अब फिजिकली मिलने के शुरू हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत एम्बिशियस प्लान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कोविड काल में भी जिसने विश्व का सबसे बड़ा जो रिलीफ प्रोग्राम चलाया सेवा ही संगठन के नाते, और अब हर घर दस्तक के माध्यम से हर घर पे वैक्सीनेशन लग जाए, एंटीबॉडीज़ लोगों के पास रहें, लोग सुरक्षित रहें, इसकी जागरूकता करने के लिए देश भर में अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है और जम्मू कश्मीर तो उस राज्य में है जहां 90% से ज़्यादा वैक्सीन कवरेज पहुंच चुकी है।
देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जम्मू कश्मीर के जो कोरोना वॉरियर्स जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है दूर दराज के इलाकों में, तो उस अभियान की भी चर्चा और बाकी जो गतिविधियां पिछले महीनों में हुई हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए ये बैठक हमारी हो रही है। ये कोई विशेष बैठक नहीं है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत ये चर्चा है। उसमें इस प्रकार की ज़मीन पर हर घर तक दस्तक देना, हर वोटर को मिलना, हमारा मानना है जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हमारा दायित्व है कि हम उस वोटर के पास उसकी सुरक्षा की चिंता करने भी जाएं। सर, एक तरफ आपने कहा कि ज़मीनी सतह पर दस्तक दी जाएगी घरों तक, वहीं किसान जो है वो सड़कों पर हैं, चाहे सरहदी इलाके के उन्हें ज़मीन से महरूम किया जा रहा है। क्या देखते हैं सर भाजपा, और पिछले दिनों भाजपा के ही नुमाइंदों ने इसको लेकर भी देखिए भाजपा के नुमाइंदे सब इसके संदर्भ में बहुत जागरूक हैं। आप सब मीडिया जगत के भाइयों से भी और साथियों से मेरा निवेदन है, आप सब उसको जानते हैं कि कोई एक हाई कोर्ट में कोई एसके भल्ला वर्सेस स्टेट किसी केस के चलते ये स्थिति का जो निर्माण हुआ है उसमें प्रशासन की दिक्कत नहीं है, किसी जनता के ही नुमाइंदों ने कोई मुकदमा इसमें दायर किया जिसके चलते है, उसके कानूनी रास्ते निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जो चलने वाला प्रशासन है वो लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है, लोगों के हकों के प्रति संवेदनशील है। हम उसके संदर्भ में जो भी प्रशासनिक चीज़ें उस पर सरकार गंभीरता से आवाम के साथ है कि सरकार के साथ? आपका निजी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के ऊपर चलने वाला दल है। हम कोई घर में बैठकर निर्णय करने वाले दल थोड़ी ना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही निर्णय को भी ये मानते हुए कि हमारा निर्णय बिल्कुल सोने की तरह खरा था, मगर जनता तक हम ठीक से नहीं पहुंचा पाए तो अपने निर्णय को बिना अहंकार के वापस लिया। हम चीज़ों को बदलते हैं, हम जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए हम जनता के साथ हैं। जनता के, मैंने आपको बताया, कोर्ट का एक मैटर है, उस कोर्ट के मैटर के रास्ते अब